Good morning everyone. So in today's class we are going to start our very important topic, which is the surface tension. Before going to start this topic surface tension, we want to discuss some important types of forces is there, which is cohesive and adhesive forces. What is the meaning of cohesive forces and what is the meaning of the adhesive forces? You see, cohesive forces means the force of attraction between the molecules of the same substances. Same substances means if you are taking a marker, if you are taking the chalk, if you are taking the papers, तो उसके जो molecules होंगे उनके बीच का जो force of attraction होता है उसको बोलते हैं cohesive forces. और adhesive forces क्या होता है? This is the force of attraction between the molecules of the different objects. It's clear? कि अलग-अलग ऑब्जेक्ट का अलग-अलग मटेरियल्स के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज नोन एज द एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्लियर? अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स इन डेली लाइफ? Suppose that we have this blackboard is there. It has the molecules, it has the atom. If we have this marker, we can take the chalk also. तो इसके molecules के बीच में force of attraction होगा, that is the cohesive force. इसके बीच जो molecules के बीच का जो attraction होगा, that is the cohesive force. अब if we are placing this, suppose that we have written here, we have marked here. Why this is marked? Because this कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में और इसके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है, दैट इज लार्जर देन द एडहेसिव फोर्स. दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल टू राइट हियर. इट्स क्लियर कि द स्टिकिंग ऑन एनी सरफेस, वेटिंग ऑफ द सरफेस, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस कि द एडहेसिव फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स. क्लियर? सपोज दैट वाटर अगर हम इसको रखें, वाटर से क्या होगा, समथिंग जो चीजें होती है दैट विल बिकम वेट, भीग जाती हैं. क्यों? बिकॉज द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द क्लॉथ, दैट इज मोर देन द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द क्लॉथ मॉलिक्यूल. बट इन केस ऑफ मर्करी इट इज अपोजिट. मर्करी डज नॉट वेट एनी सब्सटेंसेस. क्यों? क्योंकि वहां पे जो एडहेसिव फोर्स है दैट इज स्मॉलर than the cohesive forces between the molecules of the different object. It's clear? अब नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सरफेस टेंशन. इसको समझना बहुत जरूरी है. ठीक है? तो सबसे पहले इसको डिफिनेशन में लिख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. सरफेस टेंशन इज व्हाट? इट इज द property by virtue of which the free surface, हम बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, the free surface of a liquid at rest behaves like an elastic stressed membrane tending to contract so as to occupy minimum surface area. This is the
definition of the surface tension, ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड. क्लियर? मतलब दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स. क्लियर? जिसमें जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है, यू सी दिस फिगर, इन दिस फिगर आई हैव मेड ए फ्री सरफेस जो अपर सरफेस होगा. ये देखिए, ये बाउंडेड सरफेस है, ये भी बाउंडेड सरफेस है, ये भी बाउंडेड सरफेस है. जो लिक्विड का ओपन वाला जो सरफेस है दैट इज द फ्री सरफेस. तो दैट सरफेस का नेचर क्या है कि दैट बिहेव्स लाइक ए इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन का मतलब आपने झिल्ली देखा होगा जब बायो में पढ़ते हैं स्टूडेंट, दे नो अबाउट द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन क्या होती है कि आपकी सरफेस है दैट इज ऑलवेज इन टेंशन, उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो जो आपकी इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेंबर की तरह, मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, जिसकी टेंडेंसी क्या होती है? टेंडिंग टू कंट्रैक्ट सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया. अब मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई, मिनिमम सरफेस एरिया में आपने क्या देखा है? जैसे आपका ड्रॉप्स होता है, जो रेन ड्रॉप्स होती है, वाटर ड्रॉप्स है, या तो एयर बबल है, दैट हैज टेंडेंसी टू रिमेन इन स्फेरिकल. स्फेयर होता है ना, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं. तो स्फेयर होते हैं मतलब आपने देखा होगा जो आपने डिफरेंट ज्योमेट्री है, इन दैट जो सरफेस मिनिमम एरिया होती है जिस सरफेस की, दैट इज आइदर सर्किल और स्फेयर. तो दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग ए सरफेस एरिया व्हिच इज इन स्फेरिकल शेप. क्यों? टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया. दैट्स क्लियर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन? कि इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द फ्री सरफेस, नॉट द बाउंडेड सरफेस, द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड at rest behaves like an elastic straight member. और उसकी वजह से क्या होता है? that occupy minimum surface area. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं कैसे समझते हैं. जैसे I have made a figure, this is this figure. I have made a layer, this is the open surface. तो I have taken a molecule here. एक molecule हमने A लिया है at this point. तो ये क्या होगा? At this point we have different, यहाँ पे भी आपका वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पे भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स. ये these all are a water molecules, liquid molecules. तो क्या होगा? This force will be attracted, मतलब हम we are talking about the cohesive force. तो these are attracted by the different, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है. सो मेनी, यहाँ पे अगर कोई एटम है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्ट, तो दिस इज अट्रैक्टेड बाय ऑल surrounding water molecules. So that net force acting on this will be zero. मतलब ये क्या होगा? This will be in equilibrium. जो लिक्विड के अंदर है, the molecules which is inside the liquid. अब हम बात करते हैं सरफेस की. ये आपका एक मॉलिक्यूल्स है, this is here. अब यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल्स है तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये अगर थोड़ा सा नीचे है तो this is attracted by the downward forces. क्लियर? अब ये मॉलिक्यूल जो बिल्कुल ऊपर सरफेस पे है, तो अगर मॉलिक्यूल ऊपर बिल्कुल सरफेस पे है तो क्या होगा? दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय डाउनवर्ड फोर्सेस. लेकिन क्या होगा? ऊपर तो कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, दिस इज द फ्री सरफेस. तो क्या होगा? ऊपर से तो कोई भी आपका फोर्स अट्रैक्ट नहीं करेगा. तो क्या होगा? दैट विल बी अट्रैक्टेड डाउनवर्ड्स. ये जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा, जितने भी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, that have a more downward forces. यहाँ पे क्या होगा? This has a no net forces here. यहाँ पे क्या होगा? आपका इक्विलिब्रियम में हो सकता है, थोड़ा सा नीचे होगा, but this has the molecules which is on the surface. मैंने 3 केसेस लिया है, एक बिल्कुल सरफेस पे ले लिया, एक बिल्कुल इनवर्ड लिया है, इन द लिक्विड लिया है, और एक आपका आउट ऑफ द सरफेस, मतलब बिल्कुल सरफेस के ऊपर है. तो जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स होगा, दैट विल बी ऑलवेज इन टेंशन. इट्स क्लियर? अब वो उसमें क्या होगा? मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स विल एक्ट ऑन दिस. तो अगर वहां पे मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस मींस कि इट हैज द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि फोर्स जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल एनर्जी. तो इसके पास क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. अब यू नो दैट कि अगर कोई चीज अगर स्टेबल में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इट शुड हैव द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? तो एक्चुअली जो सरफेस से मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए. मतलब सरफेस में पोटेंशियल
एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दैट शुड रिड्यूस। तो ऐसे ही अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे कम हो जाते हैं, अंदर बाकी चले जाते हैं, तो सरफेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, सो दैट इट हैज ए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया सरफेस एरिया किसकी वजह से होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने सरफेस एरिया ज्यादा होगी। तो इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन सरफेस एरिया विल बी आल्सो स्मॉलर। तो यही तो होता है कि द मिनिमम सरफेस एरिया हैज दे हैव टेंडेंसी टू कंटैक्ट इन मिनिमम सरफेस एरिया टू, क्यों कहते हैं, टू मेंटेन देयर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए दे शुड हैव द मिनिमम सरफेस एरिया, और इफ दे हैव द मिनिमम सरफेस एरिया देन if they have the minimum surface area, तो there will be always a tension। तो ये प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन का, और that is the origin of the surface tension। Now we are going to write the expression for the surface tension। You see, I have made one more figure here। तो ये हमने एक सरफेस लिया है, on that surface we have considered a line। एक हमने इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया है। तो you know that, आपको पता है जो सरफेस होगा उसके फोर्स लगता है, ठीक, डाउनवर्ड मोर फोर्सेस इज देयर। तो जो लाइन होगी दैट विल बी पुल्ड डाउनवर्ड ना, उसमें दोनों साइड में फोर्सेस लगेंगे ना। जो कोई भी लाइन अगर है तो दैट विल बी अट्रैक्टिव टेंजेंशियल। इसको ऐसे समझिए, ये ऊपर मैंने बनाया है, दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट दिस इज द मीनिंग कि अगर मान लीजिए सरफेस है तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा दैट विल बी पुल्ड दिस साइड और दिस साइड आल्सो। इसके वाटर लेवल पे वाटर सरफेस पे टेंजेंशियल होगा ये फोर्स, क्लियर। तो ये आपको टेंजेंशियल होगा, मतलब ये इधर भी लाइन खींची जाएगी और ये इधर भी, ऊपर नहीं, ऊपर की बात नहीं कर रहे, दिस इज पुल्ड टुवर्ड्स दिस आइदर साइड। ये तो इधर भी खींची जाएगी, ये इधर भी खींची जाएगी, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया। ये आपका फिगर क्या है, ये अंदर की तरफ खींच रहा है ना, तो ये आपको समझना है। तो ऑन दैट केस वी हैव टेकन कि इफ लेट अस कंसीडर इफ स्मॉल l बी द length of imaginary line drawn on the surface which experience a force कैपिटल F ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ हो सकता है, ऑन आइदर साइड, देन दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितनी लंबी लाइन होगी, जितनी लंबी इमेजिनरी लाइन होगी, उसमें उतने ज्यादा फोर्स लगेगा। इट्स क्लियर फ्रॉम दिस फिगर आल्सो। देखिए ये छोटी होगी तो इसमें कम फोर्स लगेगा, इसकी जो लेंथ बढ़ती जाएगी तो फोर्स विल बी मोर। तो अगर फोर्सेस ज्यादा लगेंगे तो ये हमारे पास हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। आर दिस कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू सिग्मा इनटू L। सब बुक में T भी लिखा जाता है, सरफेस टेंशन को T से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका क्या है, दिस इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R सिग्मा इज इक्वल टू F अपॉन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 इसी को लिखते हैं, ये दिस इज वन सिग्मा आर टी, इसको कुछ बुक में टी भी लिखा जाता है, या तो आप सिग्मा भी बोल सकते हैं। तो दिस सिग्मा इज इक्वल टू F अपॉन L वेयर सिग्मा इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज सरफेस टेंशन। सिग्मा क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट, उस यूनिट लेंथ पे जो इमेजिनरी लाइन आपने सरफेस पे ड्रा किया है उसकी वन लेंथ पे, यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज डिफाइंड एज द सरफेस टेंशन। क्लियर। तो मेन एक्चुअल डेफिनेशन जो सरफेस टेंशन की हमारी ये है। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव एन आइडिया कि हाउ वी कैन मेजर द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन कैन बी मेजर्ड बाय दिस एक्सप्रेशन कि the force acting per unit length of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid is known as the surface tension।
तो क्लियर, लेट अस राइट डाउन दैट डेफिनेशन आल्सो इन टर्म्स ऑफ द फोर्स एंड लेंथ। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ये डेफिनेशन आप इसको नोट कर लेंगे प्रॉपर्ली, यू हैव टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन आल्सो। ये दूसरी डेफिनेशन हम लिख ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड लेंथ। तो इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड लेंथ ये क्या डेफिनेशन है उसको हम देखते हैं। वी सी दैट कि द सरफेस टेंशन इज मेजर्ड, सरफेस टेंशन कैन आल्सो बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड, आल्सो बी मेजर्ड, और भी इसके लिए फार्मूला होगा तो वो वाला और लिख लेंगे, कैन आल्सो बी मेजर्ड एज द फोर्स, एज द फोर्स acting per unit, acting per unit length of an, per unit length of an imaginary line, of an imaginary line drawn on the liquid surface, drawn on the liquid surface, means on the free surface. It's clear? The direction of force, ये तो हो गया। The direction of force, the direction of force, इस force की which is acting on the imaginary line, force being perpendicular to this line and tangential, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस टेंशन या फोर्स की tangential to the liquid surface। मतलब ये ऐसे, जैसे हमारा मान लीजिए फ्री सरफेस है, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, तो इसमें जो आपका जो फोर्स होगा, वी कैन शो दिस, ये आपका एक लाइन अगर आपने इसमें ऐसे ड्रा किया है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये इधर की तरफ एक्ट करेगा और इधर में एक्ट करेगा, थ्री डायमेंशनल फिगर इज देयर। तो एक आपका बाहर होगा और एक बोर्ड के अंदर होगा, दिस वे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और अगर ये लाइन है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये आपका डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन बट इट इज टेंजेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन। अब इसके बाद हम इसकी डायमेंशंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी यूनिट को भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ दिस, लेट अस कंसीडर। दो डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, इसके लिए एक्सप्रेशन पढ़ लिया। इफ यू वांट टू डिस्कस द डायमेंशन ऑफ दिस या यूनिट ऑफ दिस, तो SI यूनिट किसका, ऑफ सरफेस टेंशन। SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सिग्मा। यू सी इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन या न्यूटन मीटर पावर -1। अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो डायमेंशंस क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली यू कैन डू, न्यूटन का क्या होता है, mL/-2 डिवाइडेड बाय मीटर L, ये क्या आ जाएगा, m(t)⁻², L power 0, तो m(t)⁻² is the dimensional formula for the surface tension. So this is all about the surface tension. Now we have some very important physical phenomena, daily life phenomena which is based on the surface tension. तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि what is the practical application of the surface tension in our daily life. Some interesting phenomena which is based on the surface tension. So we have this examples based on the surface. Examples illustrating surface tension. Some example which illustrate the surface tension. First example जो हमारा है that is
needle supported on water surface. Needle supported on water surface. Needle supported on water surface. इसको देख लेते हैं. इसका मतलब क्या है कि we have to make a figure, उसको हम फिगर से एक्सप्लेन कर देंगे कि how needle is supported on the water surface. We see. इसको फिगर से समझेंगे. We have taken a vessel जिसमें water filled है. Water is in rest. ये देखिए. This water is filled here. अब इस सरफेस पे we have taken a needle here. ठीक, needle हमारे पास है, ऐसा है needle है. And this, ये आपका ये free surface है. This is the free surface. Clear? अब if needle is placed here, तो क्या होगा? Water will remove from here ना. जैसे कोई चीज अगर आप पानी में डिप करेंगे तो क्या होगा? वाटर आपका ऐसे रिमूव हो जाएगा एंड दिस विल शेप ए कनकेव शेप आपका बन जाएगा. तो यू सी दैट अब अगर हमारे पास निडल है तो उसका वेट क्या होगा? दैट विल वेट वर्टिकली डाउनवर्ड. यही होगा. क्लियर? अब तो वेट नीचे होगा. अब बिकॉज ऑफ द वाटर एक इसमें फोर्स लगेगा ना, दैट इज द अप थ्रस्ट फोर्स लगता है, वो ऊपर की तरफ लगेगा. ठीक, ये आपका अप थ्रस्ट हो गया. नाउ वी सी दैट अब बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन यू हैव सीन दैट जब कोई चीज फ्री सरफेस पे क्या होता है, उसके टेंजेंशियल, अगर कोई चीज आप ऐसे रखते हैं तो टेंजेंशियल आपका एक फोर्स लगेगा. क्लियर? एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा. बिकॉज ऑफ दैट आपका सरफेस टेंशन क्रिएट होता है. तो इसकी वजह से जो आपका टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन दिस सरफेस वो हमने ले लिया F. क्लियर? और एक हमने ले लिया फोर्स. दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स अराइजेस ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आपका हुआ दैट इज F. अब यू सी दैट कि दिस F इज नॉट इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ वेट क्या हो रहा है, अगर ये मान लीजिए सरफेस पे अगर कोई वेट नहीं होता तो वो आपका हॉरिजॉन्टल होता, बट टेंजेंशियल होता है. बट ये डिप्रेशन की वजह से क्या हो गया, जो फोर्स ऐसे ना होकर कि ये फोर्स आपका ऐसे हो गया. दिस इज नॉट दिस वे. ये फोर्स आपका अगर ऐसे हो गया तो इफ दिस इज इन दिस डायरेक्शन तो क्या होगा? इट विल हैव टू कंपोनेंट. अब इसको हम डिवीजन करें कि अगर मान लीजिए अगर F ऐसे लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट, सपोज ये हॉरिजॉन्टल इक्वल सरफेस फ्री सरफेस है तो अगर ये थीटा एंगल है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे. एक हो जाएगा आपका F cos थीटा जो कि थीटा से अटैच होता है और एक आपका हो जाएगा F sin थीटा. ये तो होता है. अब ये इसकी वजह से दो कंपोनेंट होंगे. अब इसकी वजह से भी दो कंपोनेंट होंगे. मान लीजिए ये फोर्स इधर लग रहा है तो इसकी वजह से एक फोर्स होगा F cos थीटा और एक इसका जो ऊपर होगा ये हो जाएगा F sin थीटा. क्लियर? तो ये F cos थीटा, ये F cos थीटा, ये क्या एक F cos थीटा इधर होगा, एक F cos थीटा इधर होगा. तो these two are equal and opposite to each other. That's why they will cancel to each other. अब हमारे पास जो फोर्स बचा वो F sin थीटा बचा. इसका भी F sin थीटा मतलब इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट. These two will act in this direction. और अगर if they are acting in this direction, तो that will balance this weight of the ball. जो आपका निडल है उसकी वेट को ये बैलेंस कर लेंगे. क्लियर? तो if they are balancing their weight तो क्या होगा? that needle will be supported on the water surface. तो क्या होगा? इसको कैसे करते हैं? जैसे वाटर आपने ले लिया, उस पे आपने जो आपका बिल्कुल जो वाटर सकर होता है उसको आपने रख दिया और उसके ऊपर नीडल रख लिया. वाटर सकर क्या होगा? वाटर सॉक करके वो नीचे चला जाएगा तो नीडल वहीं पर रह जाएगा. तो ये कैसे होता है? बिकॉज द वेट ऑफ द नीडल विल बी बैलेंस्ड बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द forces arising due to the surface tension. So this is the one example which illustrates the surface tension on the water surface. Some other example we have also. Second example है daily life का, that is endless weight thread on a soaked film.
thread on soap film. आपने देखा होगा ये एक्टिविटी आप करते हैं, जैसे आप एक थ्रेड ले लीजिए, उसको आप एक सर्किल बना लीजिए, उसको इंडलिस कर लीजिए, उसको बांध लीजिए, उसको आप सोप जो वाटर है, सोप बबल है, उसमें आप उसको डाल दीजिए। ठीक, जैसे आप उसको निकालते हैं तो बबल में फॉर्म हो जाता है, तो वो उसका जो शेप होगा दैट विल बी जिगजैग, ऐसा शेप होगा। ठीक, बट व्हेन वी डिप द बबल, जैसे आप इसकी बबल को, इसमें जो आपका सरफेस बना है, जैसे आप इसको डिप करते हैं तो क्या होता है, दिस बिकम ए बिल्कुल स्फीयर, आपका बिल्कुल सर्कुलर बन जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस इज अट्रैक्टेड बाय दी, क्योंकि ये सब तो खींच रहे हैं ना, ये वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर अट्रैक्टिंग, यहाँ पे भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इनसाइड इज देयर, तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, तो इसलिए ये सेल क्या है, जिग जाएगा, बट हियर देयर इज नो इंटरनल फोर्सेस, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में आ जाएगा, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। और सेम वे इज देयर, जो हमारे पास जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, स्मॉल मरकरी जो ड्रॉप्स होती है, आर स्फीयर। ठीक, इसको लिख लेते हैं ताकि हम समझ लेते हैं। तो थर्ड हमारे पास जो एप्लीकेशन है, दैट इज द स्मॉल मरकरी ड्रॉपलेट, स्मॉल mercury droplets are spherical in nature, spherical in nature। ये आपका सेम वाटर ड्रॉप्स के साथ भी होता है, रेन ड्रॉप्स के साथ भी होता है कि अगर वो अगर स्मॉल इन साइज है तो उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, बट व्हेन it become larger then their size become flat। तो ये क्यों होता है, because of the surface tension। if the size of that is smaller then only the surface tension will act on that, but जैसे उसकी साइज बड़ी होती है तो because of their weight that become fragmented, spherical in nature, but bigger drops are flat-ended because of this। ये भी है सेम की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशंस ऑफ या इलस्ट्रेशन है वह आपका है दिस, द हेयर ऑफ द पेंटिंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन टेकन ऑफ द वाटर। देखा होगा आपने, जो शेविंग ब्रश होता है या हेयर ब्रश होता है, दैट आर इफ यू आर प्लेसिंग दिस इन वाटर, तो क्या होता है, दैट बिकम फ्री, वो आपको स्प्रेड हो जाता है, बट जैसे ही आप वाटर से बाहर ले आते हैं तो क्या होता है, दैट बिकम्स आपका जो आपका है क्लिंग टुगेदर, जैसे ही आप बाहर लाते हैं। तो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सम अदर एग्जांपल्स इज आल्सो देयर। अब आपने देखा होगा ऑयल स्प्रेड ऑन कोल्ड वाटर क्या होता है, बट रिमेन्स एज ए ड्रॉप ऑन ए हॉट वाटर। ये दी वाला आता है, अब हम इसके बारे में देखेंगे कि हाउ टेंशन, सरफेस टेंशन वेरीज, तो देयर इट विल बी मोर क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन। मैंने इसमें आपको सरफेस टेंशन की जो जनरल डेफिनेशन है वो मैंने बताया। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस, व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन, एंड देन we have explained why arises this, because of the force of cohesion and relation concept है, internal forces की वजह से, and some daily life illustrations based on the surface tension